हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। यार हम आज लेसन नंबर 5 पे इंग्लिश के चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, क्योंकि पिछली बार लेसन नंबर 6 से आ चुका है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको अब इसके बाद 7 से आएगा, लेसन नंबर 7 से। तो क्यों ना इसको ज़रा तेज़ी से पढ़ें। लेसन नंबर 6 काफ़ी कठिन है, थोड़ा सा 5 कठिन है, तो इसको थोड़ा आराम से पढ़ना है, ध्यान देना है। और हम इसको आज चैप्टर 1 और चैप्टर 6 पार्ट 1 पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो आपके सामने ये लेसन नंबर 5 है, द समिट विद इन। तो अब तुम जैसे कि लेसन का नाम है समिट, शिखर। विद इन माने साथ, द शिखर के साथ। समिट का मतलब होता है शिखर। इसको वर्ड मीनिंग भी जहां जहां पर आया आप इसको लिख सकते हो भाई, ध्यान देने के लिए है। तो शिखर के साथ। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले एक बार यहाँ पर बात की है। मेजर एचपीएस अहलुवालिया, ये जो मेजर थे एचपीएस अहलुवालिया सरदार थे, वॉज ए मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन ऑफ माउंट एवरेस्ट इन 1961। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय दल के सदस्य थे ये 1965 में। जब ये चढ़े थे तो उस दल के एक सदस्य के रूप में थे मेजर एचपीएस अहलुवालिया। हाउ डिड ही फील व्हेन स्टूड इन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि उन्होंने कैसे महसूस किया जब ये दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर, जब मतलब समिट का मतलब पीक भी होता है, पीक शिखर सब है ना। जब वो दुनिया के सबसे बड़े शिखर के ऊपर पहुंचे तो उनको उस समय कैसे महसूस हुआ। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन द वर्ड्स। आओ उनके बारे में सुने, उनकी जो कहानी है उन्हीं के शब्दों में सुने। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्टी टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। तो उन्होंने कहा कि भाई ये सबसे ज्यादा क्लाइंबिंग द समिट, शिखर तक पहुंचने की जो, चढ़ने की जो कथा है, और उसके बाद मोर डिफिकल्ट है, उससे भी ज्यादा कठिन कार्य क्या है, क्लाइंबिंग द समिट विद इन, अपने अंदर। विद इन साथ माने अपने अंदर, समिट विद इन का मतलब यही है कि मेरे शिखर, मेरे अंदर का, अपने अंदर के जो शिखर है पहुंचने के लिए सबसे कठिन था जो पहाड़ पे चढ़ने वाला शिखर पे पहुंचना। उससे भी ज्यादा कठिन टास्क जो था, कार्य था, अपने मन के शिखर को, अपने मन के अंदर का जो शिखर है, जो चुनौती है अपने मन के अंदर के शिखर पर पहुंचने की, वो उससे भी ज्यादा, उस तक पहुंचने का कठिन और भी ज्यादा कठिन है, ये इसमें उन्होंने बताया हुआ है। तो आते हैं पहले नंबर पैराग्राफ पर। ऑफ ऑल इमोशन विच सर्ज थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट। जैसे बल मैं समिट ऑफ द एवरेस्ट, उसने कहा कि एवरेस्ट के शिखर पर जब मैं पहुंचा तो सडनली एंड इंटेंसली, मतलब एरोज सडनली एंड सर्ज कहते हैं यहाँ पर। सर्ज के लिए कहा है कि एरोज सडनली एंड इंटेंसली, मतलब जानबूझ के और अचानक। क्या होता है कि जब आप शिखर पर पहुंचते हैं तो अचानक जब मैं शिखर के खड़ा हुआ, बोलते मेरे अंदर के जितने भाव थे, जितने इमोशन थे, जितनी बातें थी, अचानक एकदम से बाहर आ गई। मतलब खुशी, मतलब ये हो सकता है कि आदमी जब पहुंचे तो सारे इमोशन, जो भाव थे, सारे बाहर निकल गए। लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरामा बिलो अस। अब देखो चारों तरफ जो है, दूर दूर तक दिखने वाले, कई किलोमीटर दूर तक दिखने वाला जो क्षेत्र है, पेनोरामा व्यू ऑफ वाइड एरिया, जो दूर दूर तक दिखने वाला जो इलाका, कई किलोमीटर दूर तक वो उनको दिखाई दे रहा है पहाड़ से, उस शिखर से। बिलो अस, मेरे जो नीचे है। द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। और सबसे महत्वपूर्ण क्या था जो वो मुझे दिख रहा था, ह्यूमिलिटी, जो हमारे लिए जो था, तो जिसके लिए हम कहते थे कि भाई जो है मतलब हमारे जो हमारे अंदर जो मानवता थी, जो हम चीज को देख पा रहे थे, दुनिया को, वो हमारे अंदर थी। द फिजिकल इन द सीम टू सी। बाह्य रूप से हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा हमें कह सकते हैं कि थैंक गॉड, हमने जब हमारे अंदर की जो भावना थी उस भावना को हमने प्रदर्शित किया, तो उसके बाद जब हमने फिजिकली इन मी सीम टू से, जैसे कि मैं महसूस करता था इस बात को, और जैसे मैंने कहा कि थैंक देयर वॉज ए थिंकिंग सैडनेस, टिंग्स ऑफ सैडनेस। जब हमने भगवान को धन्यवाद भी किया, इट इज ऑल ओवर, हमने कहा कि भाई चलो अच्छा हुआ भगवान, थैंक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अब ये काम पूरा हुआ। हाउएवर, फिर भी, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, इस खुशी के साथ साथ क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ, इसी के साथ साथ क्या होता है, बीइंग जुबिलेंट, हम लोग जब खुशी मना रहे थे तो थोड़ा बहुत क्या, देयर वाज ए टिंग्स ऑफ सैडनेस, थोड़ा सा क्या था हमारे अंदर एक दुख का भी भाव था। ऐसा क्यों था दुख का भाव? वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर
टू क्लाइम एंड ऑल ओवर। ये दुख क्यों था इनको? इट वॉज बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन अल्टीमेट, क्योंकि ये इनका कहना है कि मैंने अब सबसे बड़े शिखर को, अल्टीमेट जो कहते हैं जिसको, कि अब उससे ज्यादा कुछ नहीं, सबसे बड़े शिखर को अब पूरा कर दिया, सबसे बड़ा कार्य था वो खत्म कर दिया। इन क्लाइंबिंग, चढ़ाई के मामले में हमने सबसे बड़ी चीज को पार कर लिया। एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइम, अब इससे बड़ा कुछ नहीं था अब इससे चढ़ने के लिए। क्लाइम मैंने चढ़ना, इससे ऊंचा अब कोई नहीं जगह है ही नहीं चढ़ने के लिए। एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड बी लेट डाउन, और यहाँ से जितने भी रास्ते जब जाते हैं, जितनी भी सड़कें यहाँ से जाती है वो सब नीचे की तरफ जाती है, इससे ऊंचा अब कुछ नहीं है। तो होता है ना, जब आदमी हर बार सोचता है कि मैंने ये पर्वत पार कर लिया, अगली बार मैं ये वाली चढ़ाई चढ़ूंगा, अगली बार मैं उससे बड़ी चढ़ूंगा, उससे बार मैं उससे बड़ी चढ़ूंगा, लेकिन होता क्या है कि उन्होंने सबसे बड़ी चढ़ दी, तो इनके पास अब चढ़ने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए ये थोड़ा मन में ये भी दुख था इनको कि यार अब जो है इससे आगे अब कोई टास्क नहीं बचा है चढ़ाई क्लाइम करने का, कह करके ये इनके मन में थोड़ा इस वजह से ये दुखी भी थे। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर एवरी ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। आप पहाड़ जब चढ़ते हो, शिखर के एवरेस्ट पर चढ़ते हो, तो आप अपने आप को क्या करते हो, बहुत गहरी तरह से आपके अंदर एक सेंस पैदा हो जाता है, आनंद का भाव आ जाता है, और धन्यवाद करने का जो फीलिंग होती है, थैंकफुलनेस आपके अंदर आ जाती है। इट इज जॉय विच लास्टेड लाइफ टाइम, ये एक ऐसा आनंद है जो जीवन में कभी खत्म नहीं होता है। इट इज जॉय विच लास्ट्स अ लाइफ टाइम, ये ऐसा आनंद है जो जीवन में कभी खत्म नहीं होता। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीटली, आपके पास जो अनुभव है वो आपको बहुत पूरी तरह से बदल देता है, आपके अनुभव को ये पूरी तरह बदल देता है। द मैन हु हैज बीन टू माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन, जो आदमी एक बार माउंटेन पर्वत पर या एवरेस्ट पर पहुंच जाता है या पहाड़ी को चढ़ लेता है, तो उसके जीवन में वो वैसे ही पहले जैसा हमेशा कभी नहीं रहता, उसके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। एज आई लुक बैक ऑफ लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट्स, क्योंकि जैसे मैं देखता हूँ पीछे मुड़ करके, तो लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद मैंने जब पीछे मुड़ के, आई कैन नॉट बी हेल्प रिमार्किंग अबाउट अदर समिट, मैं कभी भी किसी दूसरे और शिखर के बारे में नहीं सोच सकता। द समिट ऑफ द माइंड, वो जो मेरे दिमाग में है, जो शिखर मेरे दिमाग में है, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब, अब मेरे दिमाग में कोई भी इस तरह से अब रहा नहीं मेरे दिमाग में कि भाई अब मैं जो हूँ, अब यहाँ से आगे चढ़ने का मेरे दिमाग में अब कोई असर नहीं है। लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब, अब इससे आगे जो है आसान अब कुछ भी चढ़ना नहीं है। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, यहाँ तक कि जब हम लोग उस शिखर से नीचे की तरफ आते हैं, डाउन फ्रॉम द समिट, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, यहाँ तक कि जो फिजिकल एग्जॉशन होता है, जो हमारा शारीरिक रूप से जो थकान होती है, मतलब जो टायर्डनेस होती है, वो क्या हो जाता है, वो भी नीचे जाते समय भी सब समाप्त हो जाती है। जो चढ़ते समय जो थकान हुई थी वो आते नीचे आते समय अब क्या हो जाती है, हेड गॉन चली जाती है। आई बिगन आस्किंग माई सेल्फ, मैं अपने आप से पूछना शुरू करता हूँ, द क्वेश्चन व्हाई आई हैड क्लाइंबिंग एवरेस्ट, मैं खुद ही से, जब हम नीचे आ रहे हैं, जब हम पूछ रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों चढ़े हम इस पे, व्हाई आई हैव क्लाइंब्ड एवरेस्ट, हम इसमें चढ़े क्यों आए थे, क्यों चढ़े हम इस पहाड़ पर। व्हाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट नेवर सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, क्यों हम इस पे चढ़े, क्यों मेरी कल्पना में इतने दूर शिखर पर, ये दूर के शिखर है, सच ए होल्ड ऑन माई, मेरी कल्पना में इतनी जो कैसे ये आ गया, क्यों हुआ ऐसा। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग्स ऑफ द पास्ट, ये हमेशा मेरी जो है पिछले, जब हम पीछे के बारे में सोचते हैं तो ये समथिंग डन यस्टरडे, और कुछ कल क्या हुआ था उसके बारे में, कल क्या होने वाला है इसके बारे में हम सोचते हैं, पीछे क्या हुआ इसके बारे में हम सोचते हैं। विद एवर पासिंग डे, और प्रत्येक गुजरते हुए दिन के साथ साथ हम लोग इस प्रकार की बातें सोचते हैं। आई वुड बिकम मोर रिमोट, और मैं इन चीजों से क्या हो जाता है, धीरे धीरे दूर चला जाता हूँ, रिमोट हो जाता हूँ। एंड देन, रिमोट माने दूर, दूरस्थ। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, अब क्या बचा है, इसके बाद आप कहते हैं और अब आगे क्या बचा हुआ है, रिमेन। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, और धीरे धीरे मेरी जो यादों में जो है ये सब समाप्त भी हो जाएगा, धीरे धीरे यादों में फेड हो जाएगा, कम पड़ जाएगा, धुंधला हो जाएगा।
All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountain। इन सब प्रश्नों के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मैं पूछता हूँ क्यों लोग क्लाइम माउंटेन्स, क्यों पहाड़ों पर क्यों चढ़ते हैं लोग, पहाड़ों पर चढ़ने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन। इस प्रश्न के जवाब शायद हम बहुत आसान नहीं है देना। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, यह सबसे सरल प्रश्न ये होगा, एज अदर हैव सेड, जैसे कि लोग कहते हैं, बिकॉज इट इज देयर, क्योंकि ये अपने आप में है, क्योंकि ये ऐसा है। इट प्रेजेंट, ये क्या करता है, ग्रेट डिफिकल्टीज, इंसान को बहुत कठिन परिस्थितियों में, बहुत कठिन, क्योंकि ये पहाड़ है इसलिए चढ़ते हैं लोग, क्योंकि यहाँ बहुत कठिनाई है। मैन टेक डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, मनुष्य क्या करते हैं कि डिलाइट हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है जब उसके सामने क्या हो जाता है, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, जब उसके सामने ऑब्स्टेकल्स माने हर्डल्स आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, जब उसके सामने बीच बीच में अवरोध उत्पन्न होते हैं तो वो क्या करता है, उनको पार करने में खुशी महसूस करता है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, शारीरिक रूप से जो पहाड़ चढ़ने में जो कठिनाई महसूस होती, ऑब्स्टेकल्स आते हैं जो चढ़ाई चढ़ने में, उसको बड़ा आनंद आता है। अ क्लाइम टू समिट मींस, एक शिखर तक पहुंचना, एक शिखर तक चढ़ने का मतलब क्या होता है, शिखर तक चढ़ने का मतलब होता है इंडोरेंस। इंडोरेंस का मतलब होता है हमारे पास धैर्य, इंडोरेंस, धैर्य। हमको क्या चाहिए, जो पहाड़ पर चढ़ेगा उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक धैर्य की शक्ति होनी चाहिए। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस होता है हमारे यहाँ जिद, उसके साथ क्या होना चाहिए, एक जिद्दी, और विल पावर, इच्छा शक्ति। जो इंसान के अंदर जो है जिद हो, धैर्य हो, इंडोरेंस हो, धैर्य हो, परसिस्टेंस हो, और इच्छा, विल पावर, इच्छा शक्ति हो, तो वो आदमी पहाड़ पर चढ़ सकता है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन, इस प्रकार के शारीरिक शक्ति का जो प्रदर्शन और की क्वालिटी जिसके अंदर, इज नॉट डाउट एक्सेलरेटिंग, कोई इसमें शंका नहीं होती है। एक्सेलरेटिंग, ये जिसके अंदर ये एक्सेलरेटिंग, बहुत एक्साइटिंग माने बहुत उत्तेजित, एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, और ऐसा ही एक उत्तेजना मेरे शरीर के अंदर भी थी कि मैं भी ये मैं करूंगा, मैं ऐसा चढ़ूंगा। तो धैर्य होना चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए, और इच्छा शक्ति जिस इंसान के अंदर होती है वो इतने कठिन क्वालिटी के बाद क्वालिटी होनी चाहिए, तभी जाकर के वो जो है वहां तक पहुंच सकता है। और ऐसे ही मेरे अंदर भी था, वॉज फॉर मी ऑल्सो। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू क्वेश्चन, मेरे पास और भी व्यक्तिगत प्रश्नों के जवाब हैं। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में क्या था, आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, मेरे बचपन में क्या था कि मुझे पहाड़ क्या करते थे, आकर्षित करते थे। आई हैव बीन माइजरेबल, मैं क्या था, माइजरेबल था, मतलब मुझे क्या होता था, जब मैं दुखी हो जाता था, कहने का मतलब है माइजरेबल, जब मैं दुखी हो जाता था। लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, जब मैं पहाड़ से दूर जाता था या इधर उधर चले जाता था तो मैं काफी दूर मैं जो हूँ या छूट जाता था, या मैं दुखी हो जाता था जब मैं पहाड़ों से क्या हो जाता, दूर चला जाता था, इन प्लेन्स, शहरों में आ जाता था। माउंटेन्स आर नेचर एज इट्स बेस्ट, पहाड़ों का अपने आप में, जो पहाड़ों की जो प्रकृति होती है अपने आप में बहुत बेस्ट, बहुत सबसे अच्छी होती है। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी, उनकी सुंदरता, उनकी मैजेस्टी माने जादुई शक्ति, पॉज अ ग्रेट चैलेंज, वो क्या करती है, एक महान चुनौती प्रदान करती है। एंड लाइक मी मैनी, बहुत लोगों की तरह मैं भी, आई बिलीव दैट, मैं भी विश्वास करता था, माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, भगवान के साथ मिलने का, भगवान के साथ मिलने का जो माध्यम है, कम्युनिकेशन करने का जो माध्यम है, शायद पहाड़ ही सबसे बड़ी माध्यम है। जैसे लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं कि अगर भगवान से मिलना है तो आपको पहाड़ों पर बैठना होगा, पहाड़ों पर चढ़ना होगा, शिखर पर रहना होगा। तो यही पहाड़ मुझे इसीलिए आकर्षित करते थे कि पहाड़ जो है भगवान से मिलने का एक सबसे बड़ा माध्यम है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, एक बार आपने ऐसा सोच लिया, द क्वेश्चन रिमेन्स, प्रश्न फिर रह जाते हैं, व्हाई, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर प्रश्न पूछता है कि व्हाई एवरेस्ट, फिर एवरेस्ट ही क्यों, अगर आप पहाड़ चढ़ना चाहते हैं तो फिर एवरेस्ट ही क्यों, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट, ऐसा इसलिए क्योंकि ये सबसे ऊंचा है।
द माइटेस्ट सबसे पावरफुल है, एंड हैज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, जिन लोगों ने इसमें हमने कई बार जो है क्या हुए थे, डिफाइड मतलब डिफीट भी हुए थे, मैनी प्रीवियस, पिछली कई बार हम ये हमको जो है हम चढ़ नहीं पाए थे, बार बार हम इसमें से जो है लौट आए थे, इसने हमको कई बार जो है इसकी चढ़ाई की और पार नहीं कर पाए, इसलिए हमारे लिए बहुत माइटेस्ट था, हाईएस्ट था, इसलिए चैलेंजिंग भी था। इट टेक्स द लास्ट 1 ounce ऑफ वंस एनर्जी, ये आपकी जो है ना अंतिम ऊर्जा की अंतिम अंश को भी खींच लेता था अपने शरीर से, इसकी चढ़ाई चढ़ने में इंसान के अंदर की जो है अंतिम बूंद ऊर्जा जिसको कहते हैं वो भी निकल जाती है बाहर। इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल विद द रॉक एंड आइस, ये पता कैसा है, ब्रूटल जबरदस्त संघर्ष है, क्या है ये, एक जबरदस्त संघर्ष है, किसके साथ, रॉक एंड आइस, चट्टानों और बर्फ के साथ का जो संघर्ष है, ये दोनों को मिलकर। वंस टेकन अप, एक बार आप इसे लेते हैं, इट कैन नॉट बी गिव अप, आप छोड़ नहीं सकते इसे, हाफ वे, आधे रास्ते में इसे आप छोड़ नहीं सकते, इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, यहाँ तक कि आपकी जिंदगी भी इसमें क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो आप इसको आधे रास्ते में छोड़ नहीं सकते। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, आपकी जो शारीरिक क्षमता एक बार जो है आपको जो है आगे बढ़ कठिनाइयों से ले गए, तो एक बार आप इसको आगे ही बढ़ते चले जाते हैं ऑनवर्ड्स, एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, और जब हम एक बार शिखर पर चढ़ जाते हैं, देयर इज द एक्सेलरेशन, तब आपका फिर से क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, आप पुनः उत्तेजित हो जाते हैं, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, और आपका जो आनंद होता है वो आपको बहुत कुछ करा देता है, द सेंस ऑफ ए बैटल फॉट एंड वॉन, आपके जो एहसास होता है, आपको जो लड़ाई आपने जीती जो है वो उसके एहसास आपको हो जाता है, देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री, आपको विजेता की खुशी होती है, एंड हैप्पीनेस, और खुशियों का एहसास, आपको विजेता और खुशी का आनंद का आपको एहसास होता है। ग्लिम्पसिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, ग्लिम्पसिंग द पीक ऑफ डिस्टेंस, तो यहाँ पर कह रहा है कि पहाड़ों की एक झलक, ग्लिम्पसिंग मतलब झलक कहते हैं, एक झलक में जो हम देखते हैं, अ पीक इन द डिस्टेंस, दूर से देखने पर जो चढ़ाई, दूर से देखने की जो अपने दूर से देखने पे जो पहाड़ की जो शिखर की जो झलक होती है, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, जो आपको जो है एक दूसरी दुनिया में लेके चला जाता है, आई एक्सपीरियंस चेंज विद इन माई सेल्फ, ये मेरा अनुभव है कि आप मेरे अंदर जो है पूरा परिवर्तन इसमें हुआ है, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जो कि जिसको हम कह सकते हैं सिर्फ बहुत ही स्पिरिचुअल है, ये जो है जादुई समझ सकते हैं आप, ये ऐसा परिवर्तन आपके अंदर होता है, बाय इट्स ब्यूटी एलुफनेस, इसकी सुंदरता के साथ साथ इसकी क्या है, एलुफनेस, एलुफनेस कहते हैं इसकी कठिनाई, इसकी एलुफनेस कहते हैं इसकी कठिनाई, इसकी शक्ति, माइट, रगडनेस, रगडनेस कहते हैं इसकी मतलब जो खुरदरापन होता है, जो कठिनाई मतलब इसको खुरदरेपन से मतलब है, इसका हार्डनेस से मतलब है इसकी जो हार्डनेस है चट्टान की, एंड द डिफिकल्टीज इन इनकाउंटर्ड ऑफ द वे, और जो रास्ते में चलने के लिए जो कठिनाई थी उसको आपने जो पार किया है, द पीक ड्रॉ मी टू इट, और एक उसके बाद जो है जो शिखर आपको जो मिलता है एज एवरेस्ट डिड, और ये आपको जो शिखर पर पहुंचाता है उसके मन के जो आपको वहां तक सिखा दो, वही आपको क्या कराता था, ये सिर्फ एवरेस्ट ही कर सकता है। इट इज अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट फॉर रेजिस्ट, ये एक ऐसा चुनौती है जो आपके धैर्य की, जो आपके रेजिस्ट, जो आपकी जो है प्रतिरोधक क्षमता की जो है, जो आपके प्रतिरोध करने की जो थकता है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, वो आपको एक चैलेंज, एक चुनौती पेश करता है, एक कठिन चुनौती आपके सामने पेश करता है। तो हमारे पास आज इसको इतना ही पढ़ते हैं, तो दूसरे पार्ट में हम कल इसमें से यहाँ से आगे बात करेंगे। ठीक है, ओके बाय।